लेकिन आज सोने और चांदी के ट्रेड के लिहाज से क्या एक्शन बनता है, रनीशा चनानी हमारे साथ है। रनीशा, गुड आफ्टरनून। क्लियरली हम देख रहे हैं कुछ दबाव के घेरे में सोना फिर से आया है। अनुमान यही लगाया जा रहा था कि 1225 तक के लेवल्स पर पहुंचे गए, उसके बाद 1250 की भी उम्मीद थी, वहां पर भाव पहुंचे नहीं है। क्या डॉलर में जो एक्शन आया उसी के चलते ये सेल ऑफ है, या फिर द वेरी फैक्ट कि इक्विटी में फिर से कुछ थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ लौटी है तो हमने वहां से गोल्ड से पैसा निकलकर इक्विटी की तरफ जाता देखा है? हाय, गुड मॉर्निंग हर्षिता। मुझे लग रहा है गोल्ड सिल्वर में जो करंट ट्रेंड है इट्स मेनली डिपेंडेंट ऑन करेंसी एंड दैट इज यूएस डॉलर इंडेक्स। हमें खुद के जो गोल्ड के फंडामेंटल्स हैं सप्लाई डिमांड के, वो कुछ प्राइजेस में इतना फर्क नहीं दिख रहे हैं। आई थिंक जो डॉलर इंडेक्स में हो रहा है उसका एग्जैक्टली नेगेटिव कोरिलेशन हम गोल्ड एंड सिल्वर की प्राइजेस में देख रहे हैं। पिछले 4-5 हफ्ते से देख रहे थे हम कि डॉलर इंडेक्स में काफी गिरावट देखी गई थी बिकॉज यूएस इकोनॉमिक डेटा वॉज वेरी नेगेटिव। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जीडीपी, सीपीआई ऑल डेटा वॉज बिलो एक्सपेक्टेशन एंड इस वजह से हमने देखा था कि काफी नरमी देखी गई थी डॉलर इंडेक्स में। इस वजह से गोल्ड एंड सिल्वर ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था। सिल्वर इनफैक्ट ईयर टू डेट बेस्ट परफॉर्मर कमोडिटी था, राइजिंग 12-13%। बट 2 दिन में हमने देखा है इस हफ्ते में डॉलर इंडेक्स में एक रिकवरी देखी गई है बिकॉज यूरो हैज अगेन स्टार्टेड टू वीकन बिकॉज ग्रीस में कंसर्न्स फिर से स्टार्ट हो रहे हैं एंड जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो काफी वॉलेटिलिटी दिखा रही है यूएस में एंड यूरोप में। तो एक जो ये रिकवरी आई है डॉलर इंडेक्स में, इस वजह से गोल्ड एंड सिल्वर में पिछले 2 दिनों से काफी गिरावट देखी गई है एंड आई थिंक काफी अच्छे टेक्निकल्स फॉलो कर रहे हैं गोल्ड सिल्वर। अगर आप सिल्वर में देखेंगे 40,500-600 वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। प्राइजेस वहां से 2-3 बार रिवर्स हो चुकी थी पहले भी एंड वापस वहीं से रिवर्सल आया है। सो वो इज फॉलोइंग टेक्निकल्स एग्जैक्टली, दे आर गेटिंग वेरी गुड लेवल्स टू प्ले ऑफ। आई थिंक यहाँ से ये प्रॉफिट बुकिंग और कंटिन्यू रहेगी। इवन गोल्ड में भी इट हैज नाउ ब्रोकन द सपोर्ट ऑफ 27,350। आई थिंक ये 27,000 तक 1-2 दिनों में जा सकता है। इंट्राडे में मेरी सेलिंग की ही रिकमेंडेशन रहेगी, अराउंड 250 के आसपास सेलिंग किया जा सकता है फॉर द टारगेट ऑफ 27,000। सो एटलीस्ट फॉर शॉर्ट टर्म नेक्स्ट 2-3 डेज आई थिंक हम थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं गोल्ड में एंड डॉलर इंडेक्स में थोड़ी मजबूती बनी रहेगी एज यूएस इकोनॉमिक डेटा जैसे कल भी आया था, जो डेटा आया था जिसने सपोर्ट किया डॉलर इंडेक्स को, दैट वाज हाउसिंग स्टार्ट, दैट वाज एट 7.5 years हाई लेवल। So I think this downtrend would continue. क्या चांसेस है कि फिर से ये $1,200 के नीचे भाव फिसलते हुए दिखाई दे इंटरनेशनल मार्केट्स में? अगर आप ब्रॉडली देखेंगे तो गोल्ड $1,225 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड ऑन डाउन साइड 1,180 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। इसी दायरे में गोल्ड पिछले 2-3 महीने से ट्रेड हो रहा है एंड टुडे वी हैव फेडरल मीटिंग मिनट्स, तो वहां से हमें ये पता चलेगा कि जो इंटरेस्ट रेट्स है वो कब बढ़ेंगे एंड देयर इज अ लॉट ऑफ एम्बिग्विटी एंड टग ऑफ वॉर कि जून में इंटरेस्ट रेट हाइक होगा यूएसए कि सितंबर में होगा। आई थिंक द मोस्ट प्रोबेबिलिटी इज टुवर्ड्स सितंबर। तो जितना डिले होगा इंटरेस्ट रेट थोड़ा बहुत प्राइजेस को सपोर्ट मिलेगा, बट अगर हमें आज ये पता चलता है कि ये जून में ही इंटरेस्ट रेट आ सकता है तो बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर आ सकता है प्राइजेस में, इवन 1200 लेवल्स भी टूट सकता है आज इंट्राडे। तो यानी कि शाम को जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग आने वाली है एफओएमसी की बैठक जो हुई थी उस पर नजर रहेंगे और शाम का सत्र फिर से काफी वॉलेटाइल रह सकता है। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आगे एक चेक लेंगे कच्चे तेल और बेस मेटल्स के भाव पर। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप। बेस मेटल्स में आज हम देख रहे हैं गिरावट काफी ज्यादा देखने को मिली है। एलएमई पर निकल के भावों में सबसे ज्यादा नुकसान देखा गया और आप देखिए इंडियन मार्केट्स में भी लगभग 1% तक की गिरावट के साथ ही ट्रेड बनता हुआ दिखाई दिया। स्टॉक बढ़ने से हमने देखा है कीमतों पर प्रेशर आया है। रनीशा, निकल सबसे ज्यादा कमोडिटी टूटी है इंटरनेशनल मार्केट में, ये 1 महीनों के लोस पर है। क्या यहीं पर एक नई शॉर्ट पोजीशन लेना ठीक रहेगा? Harshita, we have seen that from last 1 week base metals have been under very pressure. Continuously हमने देखा था थोड़ा एक राइज आया था, बट एज यूएस एंड चाइनीज इकोनॉमिक डेटा हैड बीन वेरी नेगेटिव प्रीवियस वीक। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, रिटेल सेल्स, हाउसिंग प्राइसेस और जो भी डेटा आए थे चाइना से दैट वर वेरी नेगेटिव एंड लेस देन एक्सपेक्टेशन। तो हमने देखा ये ट्रिगर मिला प्राइसेस को एंड वहां से सेलिंग स्टार्ट हुई है एंड काफी ओवरबॉट थी प्राइसेस, तो उसमें इस वजह से भी हम एटलीस्ट रिट्रेसमेंट देख सकते थे। काफी गिरावट आ चुकी है, एटलीस्ट प्राइसेस हैव फॉलन 40 to 50% फ्रॉम इट्स
इट्स रीसेंट हाई। आई थिंक यहाँ से वी आर नियर टू बॉटम। मुझे लग रहा है निकल जो है मैक्सिमम 800 तक जा सकता है। यस, इट हैज द मोस्ट बेरिश फंडामेंटल्स बिकॉज जो इन्वेंट्री साइड सेट ऑल टाइम हाई एंड कंटिन्यूसली बढ़ रही है। इट इज द वर्स्ट परफॉर्मर इन बेस मेटल पैक। तो ये प्राइजेस में और यहाँ से गिरावट देखी जा सकती है। हम सेलिंग कर सकते हैं बट जो टारगेट होंगे दैट वुड बी नियर टू 800। आई थिंक कॉपर में अभी भी थोड़ी डाउन साइड ज्यादा बची हुई है। yesterday it broke the support of 411, so I think यहाँ से 395, 390 और लेवल्स देखे जा सकते हैं। इवन इंट्राडे में भी हम सेलिंग इसमें रेकमेंड करेंगे टू टारगेट्स ऑफ 395, 96। इवन लेड है जो उसमें भी सेलिंग लग रही है। इट इज जिंक लेड, यहाँ से 2-3 रुपए डाउन साइड है। सो आई थिंक ये फॉलिंग नाइफ को थोड़ा कैच किया जा सकता है। अभी भी शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की जा सकती है बट शुड बी वेरी कॉशियस बिकॉज ये काफी गिर चुके हैं मेटल्स। यहाँ पे कॉशियस ट्रेड करना हो, बेरिश व्यू ही रहेगा। अभी भी व्यू इज बेरिश इंटैक्ट। ओके और साथ ही कच्चा तेल, वहां पर आपकी क्या रणनीति होगी? क्योंकि इधर हमने देखा है इंटरनेशनल मार्केट में फिर से कल शाम के सत्र में एक सेल ऑफ था। थोड़े से प्राइसेस कुछ पुल बैक करते हुए दिखाई जरूर दिए हैं, लेकिन अब भी आप देखें नाइमेक्स पर $58 के आसपास ही ट्रेड्स हैं, उससे ज्यादा बढ़ा नहीं है भाव। मुझे लग रहा है क्रूड ऑयल में भी गिरावट और बढ़ सकती है बिकॉज सप्लाई साइड सिचुएशन आप देखेंगे इट्स वेरी मच एक्सेस एंड हम देख रहे हैं लगातार इन्वेंट्रीज बढ़ रही है एंड जो भी प्रॉब्लम्स थे वो जियोपॉलिटिकल वो धीरे धीरे थम रहे हैं। ओपेक से आप देखेंगे तो प्रोडक्शन है स्टिल एट ऑल टाइम हाई लेवल्स। प्रोडक्शन कोटा है 30 मिलियन बैरल्स, दे आर प्रोड्यूसिंग 31 मिलियन बैरल्स। सऊदी अरेबिया जो है वो डिकेड हाई प्रोडक्शन पर है। सो बहुत ज्यादा सप्लाईज बढ़ चुकी है। आई थिंक दैट वुड बी अ नेगेटिव फैक्टर फॉर प्राइसेस गोइंग फॉरवर्ड। आई थिंक यहाँ से $55 to $56 तक की भी हम प्राइस रेंज देख सकते हैं। सो एटलीस्ट 4 से 5% का डाउन साइड यहाँ से अवेलेबल है। शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की जा सकती है। कन्विंसिंगली अगर 3720 का लेवल अगर टूटा है यहाँ पर आज MCX पे तो बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर बनेगा। आई थिंक फॉर इंट्राडे पिक ऑफ द डे वुड बी क्रूड ऑयल, जहाँ पे सेलिंग की जा सकती है। फिर ब्रेक्स 3720, 30 लेवल एंड नीचे में हम टारगेट्स 3600 तक इंट्राडे में देख सकते हैं एंड ऑन पोजिशनल बेसिस आई एम एक्सपेक्टिंग 3500 इवन। सो इट वुड बी वेरी नेगेटिव फॉर टुडे फॉर क्रूड ऑयल। एंड आज यस इन्वेंट्रीज हैं तो ज्यादा प्रेशर बन सकता है प्राइजेस पर एंड सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। चलो तो शॉर्ट की पोजीशन लेना बेस्ट है और 3500 तक के टारगेट के लिए भी तैयार रहिएगा। फिलहाल जो कॉल दिया है 3600 के टारगेट के लिए है, लेकिन रनीशा का मानना है कि 3500 भी आने वाले दिनों में शायद टेस्ट करेगा कच्चा तेल। शुक्रिया हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए। इसी के साथ कमोडिटी राउंड अप में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। आगे लेकर आएंगे फ्यूचर एक्सप्रेस अनिल सिंघवी के साथ। ब्रेक के बाद।